प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गहरी सगरा सुंदरपुर स्थित जनता इंटरप्राइजेज में पौधरोपण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण सेना प्रमुख एवं ग्रीनमैन अजय क्रांतिकारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजय क्रांतिकारी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फनींद नारायण मिश्रा रहे, जबकि अध्यक्षता भूतपूर्व सैनिक निसार अहमद ने की और संचालन डॉक्टर अभय शुक्ला ने किया। इस दौरान देश सेवा, समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मान पत्र, माला, डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अजय क्रांतिकारी ने कहा कि सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से जन्मदिन, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर पौधरोपण करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और सम्मानित लोगों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। संदेश साफ है, पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वृक्ष को कैसे बचाएं? वृक्ष को जैसे हम अपने घर परिवार में लोगों की रक्षा करते हैं, किसी को अगर कांटा लग जाता है तो तुरंत उसका पैर पकड़ लेते हैं, दवा इलाज कराते हैं। हमें वृक्ष को अपने परिवारी जनों की तरह बचाना है, अपने पुत्रों की तरह बचाना है। जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है, इसको किस तरह रोका जाए? प्रदूषण जो फैल रहा है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए इस धरा का मानव जिम्मेदार है, क्योंकि अपनी गतिविधियों से, अपनी सोच से वो धरती को लगातार प्रदूषित कर रहा है और पेड़ों को काट रहा है, क्योंकि प्रदूषण सोखने का काम वृक्ष करते हैं। अगर धरा से पेड़ गायब हो जाएंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो हमारा जीवन संकट में होगा। हम जहर लील करके बिना समय मौत के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रदूषण से लड़ने के लिए लोगों को जगाना है, सबके मन को बदल करके आगे आना है और सबसे आसान काम है कि पेड़ लगाना है और पेड़ों को बचाना है। जिस प्रकार जिले में तेजी से पेड़ कट रहा है, गलत प्रूव जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेड़ों की कटान सिर्फ ज़िले में नहीं हो रही, पूरे देश में हो रही है। सरकार की नीति ऐसी है कि पेड़ कटे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें विकास करना है। तो पर्यावरण की कीमत पर विकास हो रहा है, इसलिए धरती पर जीवन संकट में है। और मैं पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ऐसे प्रयासों का मैं विरोध करता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पर्यावरण की कीमत पर विकास हमें मंजूर नहीं है। हमें पर्यावरण और विकास में तारतम्य बनाते हुए हरित विकास को बढ़ावा देना होगा कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो विकास किसके लिए? ये सवाल अपने आप में सबके लिए बहुत बड़ा है। आज हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को मैं पहले बधाई देता हूं कि इन्होंने, जब से इनकी सरकार आई है 2017 के पहले, 17 के बाद, तब से उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। कहीं 5 करोड़, कहीं 15 करोड़, कहीं 30 करोड़, और इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए गए हैं। लेकिन अब सवाल मेरा समाज से है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन समाज जो नज़दीक से उसकी सांस लेगा, हम फल खाएंगे, हम छाया पाएंगे, हमको जीवन मिलेगा, आज वही नहीं आगे आना चाहते तो बड़ा मुश्किल है। तो समाज आगे आए, सरकार का साथ दे और मिल करके पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जिससे हमारा वर्तमान अच्छा हो और हमारी पीढ़ियां बेहतर हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक अपील भी है कि जनपद प्रतापगढ़ में जैसे हम लोगों ने मुद्दा उठाया है कि हमारा 6 किलोमीटर दूरी की सड़क जिस पर पेड़ कटना परिहार नहीं है, वो सड़क अपने आप में कंप्लीट है, लिंक मार्ग है, उस पर बहुत विकास की गुंजाइश नहीं है। तो मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ करके हरित अपील करता हूं कि महाराज जी उन पेड़ों को बख्श दीजिए, उन पेड़ों को ऐसा कुछ करें कि बने रहें और आवागमन हमारा चलता रहे और धरती पर जीवन चलता रहे, जिससे प्रतापगढ़ हमारा हरा भरा रहे और स्वस्थ रहे। वृक्ष को कैसे बचाएं और प्राकृतिक जीवन में बदलाव कैसे आए? वृक्ष को बचाने के लिए हमको वृक्ष लगाना होगा और साथ में हम
कोई भी चीज़ करना है तो पहले खुद को जागरूक होना होगा, साथ में अपने बच्चों को, घर को, परिवार को। हम तो हर व्यक्ति से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है कोई भी चीज़ अपने से शुरू करिए। आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर मत डालिए, अपने ऊपर डालिए और अपने बच्चों से। आप घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग एक एक पेड़ लगाइए, पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या है, चीज़ें जो हैं कागज़ पे रह जाती हैं, ज़मीन पे उतरती नहीं हैं। प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी जो है पूरी तरीके से भरपाई की जाए और पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, जैसे आप अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं उसी तरह जो है पेड़ पौधे लगाएं। और सरकार अगर कोई पेड़ पौधे लगा रही है तो उसको जो है संरक्षित करें। उसको अगर कहीं पेड़ कट रहा है, अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो उसको जो है किसी भी व्यक्ति के जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है उनको सूचना दें किसी माध्यम से, या प्रशासन से मदद लें और उसको रोकें। कोशिश करें कि पेड़ ना काटा जाए। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलता जा रहा है, प्राकृतिक कम हो रही है और प्रदूषण फैलता है, उसको कैसे रोका जाए? प्रदूषण रोकने का यही उपाय है। पहली चीज़ तो ये देखिए, पर्यावरण के लिए 4 चीज़ें बहुत अहम हैं: स्थल, एयर और जल और मानव संसाधन। ठीक है, तो 3 चीज़ें जो हैं वो मानव के बस में नहीं है, लेकिन मानव संसाधन से जो मानव कर सकता है वो चीज़ें उसको करनी होंगी। और इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आप पेड़ों को संरक्षित करिए, पानी को ज़्यादा मत बहाइए, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए, तो उससे जो है अपने आप पर्यावरण सुरक्षित हो जाए। आपका संगठन किन किन बिंदुओं पर काम कर रहा है पर्यावरण को लेकर? हमारा सबसे ज़्यादा जोर यही है कि जो है पेड़ लगाया जाए और पेड़ बचाया जाए, पेड़ कहीं कटने ना पाए।